तो आपको एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन। आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पैराफिन भी बोलते हैं। पैरा मतलब लो, एफिन मतलब एक्टिविटी, लो एक्टिविटी वाले होते हैं, पैराफिन होते हैं। तो सर एक बार अब लिख दीजिए अगर पैरा। हम, हाँ, अगर आगे चले बेटा, फिर आज हम सर एक बार सर पैराफिन की स्पेलिंग एक बार लिख दीजिए। PARAFFIN। पैराफिन, पैर मतलब लो, एफिन मतलब एक्टिविटी। तो मैं सपोज यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, नॉलेज क्लाउड से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके, कि हम एल्केन को एक नाम और देते हैं बेटा। एल्केन को एक नाम देते हैं पैराफिन। पैराफिन मतलब, पैरा मतलब लो रिएक्टिविटी। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं लो रिएक्टिविटी के होते हैं, दैट्स वाई इसको हम पैराफिन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। जैसे आपके पास मान लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बजाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। तो अनसैचुरेटेड, एल्कीन्स और एल्काइंस हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, हमने सर लास्ट एल्कीन्स अल्काइन। एल्कीन्स एंड एल्काइंस हो जाएंगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें, तो हाइड्रोकार्बन होगा, टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय, दो चीजें हो सकती है ना बेटा, बाई ए, एटलीस्ट सर एक तो डबल डबल और बॉन्ड होना। ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो तो भी अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड, और ए ट्रिपल बॉन्ड, सर ट्रिपल बॉन्ड। और ए ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसके? एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा, अभी आपने बोला एल्कीन, एल्काइल। कीन वाली, और सर इनका भी कुछ दूसरा तीसरा नाम होता है। हाँ, एल्कीन जो होती है इसको ओलिफिन बोलते हैं बेटा, ओलिफिन। और सर अल्काइन को पॉलीथीन। नहीं, एल्काइन सिर्फ एल्काइन ही होता है बेटा। एल्काइन एल्काइन होती है, लेकिन एल्कीन ओलिफिन होती है, क्योंकि ऑयली प्रोडक्ट बनाती है, ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाती है हेलोजन के साथ, इसलिए ओलिफिन बोलते हैं। एल्कीन का नाम होता है। तो पैराफिन होगा तो क्या होगा बेटा, याद रखना आपको, पैराफिन होगा तो क्या होगा? एल्केन। एल्केन। और ओलिफिन होगा तो क्या होगा? एल्कीन। एल्कीन एल्कीन। या एल्काइन। आज हम जो स्टडी करते हैं, पहले हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं बेटा। लिख लो ये, फिर आगे चलता हूं मैं। कर लिया? यस सर। अच्छा लिख लिया। सर अभी कर रहे हैं, सर अभी कर रहे हैं। कर लो बेटा, कोई बात नहीं, आराम से। सर एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन होता है तो फिर सर। वापिस एल्कीन बन जाती है बेटा। ओके सर। हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जो जाएगा। सर ये जो चार तरह के रिएक्शन हमारे सिलेबस में दिए हैं और जो और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है इस साल के हमारे सिलेबस में वो हमें याद करने हैं। बेटा नहीं, वो आपको अभी मैं जैसे चलते जाएंगे ना, अब हो सकता है मैं आपको पहले तो अभी एनटीएससी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, है ना, और हो सकता है कि उससे पहले करवा दूं या बाद में, तो आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा कि भी कौन से टाइप के रिएक्शन हो। रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स की तरह है ऑर्गेनिक। ये जो होगी ना, बिल्कुल आप देख के पता लगा लोगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा। क्लियर? ओके यस सर। सर हो गया। अब देखो बेटा, एक्चुअली हम करने जा रहे हैं आयुपैक नेम, है ना। अब अगर यस आयु आयुपैक नेम ऑफ एल्कीन करते हैं सबसे पहले। अपने कल एल्कीन का किया था, आज हम किसके करने जा रहे हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। हाँ, आयुपैक नेम ऑफ, या तो आपके पास एल्कीन हो और एल्काइन हो। तो इसमें हमने क्या करना है, वही पॉइंट है पहले वाला, सिलेक्ट द कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन सीक्वेंस। चेन, बट इस बार विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
उस चेन के अंदर डबल और ट्रिपल को इंक्लूड करना है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सारे रूल वैसे ही रहेंगे, बस आपको डबल और ट्रिपल इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेंज करना है। फिर नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है, अब की बार सब्स्टिट्यूएंट का रोल नहीं है बेटा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, फ्रॉम दैट एंड विच नियर टू द अनसेचुरेशन। अब अनसेचुरेशन का मतलब डबल भी हो सकता है बेटा और ट्रिपल भी हो सकता है। अनसेचुरेशन जहां भी, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। और इफ अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो सर ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे? नहीं बेटा, पहले तो ये देखो कि नजदीक कौन सा पड़ता है। चाहे नजदीक डबल पड़ता हो तो डबल को प्रेफरेंस करोगे, ट्रिपल पड़ता है तो ट्रिपल को दोगे आप। लेकिन इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन फ्रॉम डिफरेंट एंड, पोजीशन तो सेम आ रही है, फ्रॉम डिफरेंट एंड देन प्रेफर डबल बॉन्ड। बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ बेटा? याद है आपको कल का रूल पिछली बार सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। हाँ, अल्फाबेटिक। अगर पहले तो ये देखो कि जो नियर होगा, जैसे कल किया था आपने, जो नियर होगा, चाहे कोई सा भी जो नियर है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहा है बेटा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर अल्फाबेटिकली देखोगे। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, उससे ईन पी से। पहले आता है, आइन बाद में आता है। एल्कीन का ई पहले आता है और आइन बाद में आता है। इसलिए आप क्या करते हो? इन पहले प्रेफर करते हो, बाद में आइन करते हो, अगर दोनों की पोजीशन सेम आती है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. जब नेम लिखना हो तो पहले वही जो पिछली वाले रूल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं उसका नेम पहले लिखना है बेटा, प्लस रूट नेम, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन नेम, प्लस फिर क्या दोगे आप? पोजीशन दो आप, पोजीशन डबल या ट्रिपल को पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में पोजीशन देने के बाद फिर इन या आइन लगा देना। नाम दो तो आप, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मेन ऑफ कार्बन चेन नेम, पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन प्लस इन और आइन। क्लियर? यस सर। लिख लिया बेटा सारा? यस सर, लिख लिया। सर लास्ट वाला पॉइंट कर रहा हूँ। लिख लो बेटा, फिर आगे चलता हूँ। सर आपने पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन जो लिखा है सर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? भाई 1 2 3 पोजीशन, कोई ना कोई नंबर आएगा ना उसका, कहाँ पोजीशन आ रही है उसकी, वो नंबर देना पड़ेगा। मैं सर मेंशन करना पड़ेगा कि सर मतलब इस पोजीशन पे ये बॉन्ड है। अभी बताऊंगा बेटा, एग्जांपल लेंगे ना, फिर क्लियर हो जाएगा ना। ओके सर। चलो बेटा आगे। सर डन। यस सर। डन हो गया बेटा सभी का? अब सपोज पहले एल्केन की बात करते हैं। एक दो एग्जांपल एल्केन के ले लेते हैं। एल्कीन के, एल्कीन का जनरल फार्मूला एन CnH2n. CnH2n।
तो देखो एल्कीन का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो मस्ट है ना, एल्कीन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट है, तो कार्बन का नंबर 1 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, एल्कीन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। कार्बन 2 से स्टार्ट हो सकती है ना बेटा, Yes, sir. कार्बन 2, Yes, sir. तो फार्मूला क्या बनेगा H4, C2H4। कार्बन 3 बन गया तो क्या नाम हो जाएगा, C3H6, C3H6 है ना, कार्बन 4 हो जाएगा तो एटसेट्रा C4H8। क्लियर। अब सपोज आपके पास C2H4 है, इसका मतलब कार्बन में 2 तो डबल बॉन्ड क्लियर है, यस सर। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4, 4 तो 4 वैलेंसी ऐसे करूंगा तो बाकी जगह H आ जाएगा। C2H4 मतलब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? No, sir. अब मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करना है, तो नंबर 2 का ही होगा सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा, कहीं से भी स्टार्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 2। 2 कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, एथ। 2 कार्बन है तो एथ, और 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 पर इन, तो 1 पर इन होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप एथीन भी लिख सकते हो। क्लियर कट है कि 1 पर इन होगा, एथीन, 1 पर एथीन। और इसका कॉमन नेम है बेटा, ये जो नाम लिखा है मैंने, ये कौन सा नाम लिखा है, आयुपैक। अगर आपसे कोई कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम अलग होता है बेटा, कॉमन नेम है इसका इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइलिन। Ethylene. अभी बताऊंगा कॉमन नेम कैसे बनते हैं, अभी एक बार याद कर लो, अभी एक बार आयुपैक कर लेते हैं। सपोज आपके पास दूसरा वाला एग्जांपल है C3H6, तो ये क्लियर कट है 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन में डबल एल्कीन है तो एक जगह तो डबल बॉन्ड आएगा ना, यस सर। तो आप वैलेंसी क्लियर करो सबकी। सर एक वैलेंसी से ज्यादा बार नहीं आ सकता डबल बॉन्ड। बेटा अभी एल्कीन में 1 डबल बॉन्ड वाले कर रहे हैं अभी हम, है ना, ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 तो होगा ही ना। यस सर। तो अब बाकी जगह हाइड्रोजन रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमें इसका आयुपैक नेम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है बेटा। अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से करना है हमें, अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना बेटा, बॉन्ड है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना इस बार क्या देखना है, जहाँ बॉन्ड है। अनसैचुरेशन। क्या देखना है, Unsaturation. अनसैचुरेशन, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, अनसैचुरेशन देखना है। तो अनसैचुरेशन तो इधर है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ये करेक्ट है, अगर इधर से कर दिया तो ये रॉन्ग है। नाम लिखोगे बेटा, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रो, Propine. नहीं, प्रोपीन। Propene. गलत हो गया। Propene. प्रोपीन। अब देखो आपने प्रोपीन बोल दिया, मैं कह रहा हूं ऐसे ही मत सोचो, मैंने जो रूल दिए हैं वो फॉलो करो। सर प्रॉप 1E। हाँ ये बात हुई। देखो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम दो, नहीं है तो मत दो। फिर मेन ऑफ कार्बन चेन का नाम दो, फिर पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन दो, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखो। मैंने यही बोला था ना, इन या आइन। तो इस हिसाब हिसाब से बेटा क्या नाम हुआ, प्रो, प्रॉप 1E। 1 पर डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 ई, या मिला के रख दो, 1 आगे लिख दो कोई बात नहीं है, 1 प्रोपीन तभी सही है। सर नंबर बॉन्ड से पहले लिखते हैं ना सर हम। पहले लिख दो, अगर ऐसा लिखते हो तो ये तो सबसे बेटर वे है, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 मतलब 1 नंबर पोजीशन पे, इन मतलब डबल बॉन्ड।
सर मैं कह रहा हूँ कि सर जो नंबर लेते हैं सर वो बॉन्ड से पहले लेते हैं ना। नंबर, सर जो नंबर लेते हैं सर वो डबल बॉन्ड से पहले का नंबर लेते हैं हाँ ना। डबल या ट्रिपल से पहले लेते हैं बेटा, हाँ, ये सर कह रहे हैं। ओके सर। प्रोप 1 इन कर दो तब भी ओके है, या 1 प्रोपीन कर दो तब भी ओके है। क्लियर बेटा, यहां तक लिख लिया? तो लिख लिया हो तो आगे बढ़ो। सर लिख लिया। अब सपोज बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, अब नेमिंग करते हैं कुछ, हमें समझ आ गया। अब हम नेमिंग करते हैं। सपोज मैंने आपको नेमिंग दे दिया CS3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा बेटा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस Longest चेन विद डबल बॉन्ड अब करूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगी बेटा। दूसरा नंबर रूल क्या है? इसके बाद क्या करूंगा बेटा? नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? जहां से, बोलो बोलो, जहाँ पे बीच अनसेचुरेशन है। वाले सर जहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन क्लोज हो। अब की बार सब्सटीट्यूएंट नहीं देखना, क्योंकि अब की बार ये क्या हो चुका है, मेरे पास सब्सटीट्यूएंट हो चुका है बेटा ये CS3। लेकिन अब की बार मुझे सब्सटीट्यूएंट नहीं देखना एल्कीन में, एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन में सब्सटीट्यूएंट नहीं देखते, क्या देखते हैं? अनसेचुरेशन कहां से नजदीक हो रहा है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा? CH2 से। राइट से। यहां से, राइट साइड से। 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? अब CS3 ग्रुप का नाम कल को याद होगा, कल मैंने बताया था मिथाइल। आपको, मिथाइल। मिथाइल। और ये सब्सटीट्यूएंट है, तो सर्किल वाला सब्सटीट्यूएंट है। किस पोजीशन पे? पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा अब मैं? 2 पर मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 पर ईन, इन 2 सर एक मिथाइल बार प्रोप। सर नेम में एक बार अगर कैपिटल लेटर आ जाए तो दूसरी बार नहीं लगाना। वो तो बेटा लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश लैंग्वेज का मैटर है कि पहला लेटर कैपिटल होता है ना, और यस बाकी सर। लेटर सारे आगे स्मॉल होते हैं। वो तो लेकिन इंग्लिश सर लैंग्वेज स्मॉल में आते हैं सर, लेकिन कार्बन में है। तो सर सारे नेम सर स्मॉल में ही आते हैं सर कार्बन में तो। हाँ पहला लेटर मैटर बड़ा होता है बेटा, बाकी सारे नेम जितने भी लिखोगे वो लेटर जो है छोटे लिखोगे आप। सर मॉड्यूल के अंदर मैंने देखा था सर सारे स्मॉल में लिखे हुए थे। हाँ वो लिख दो, वो लिखा हुआ वो भी ठीक है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश हम वो नहीं देखते ना। हम हमें इंग्लिश थोड़ी पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है वहां पर? केमिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट रूल के अकॉर्डिंग पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे स्मॉल। जो लेटर आने चाहिए वो हमारे स्मॉल। स्मॉल। सर हम्म सर सेकंड एलिमेंट में सर कार्बन की वैलेंसी 4 हो तो जैसे H आना नहीं चाहिए। 4 होगी ना बेटा, ये देखो। अच्छा ये कह रहे हो आप? हाँ नहीं है तो हटा दो बेटा, वो देख लेना आप, वैलेंसी 4 रख लेना। ठीक है। अब यस सर। क्लियर बेटा, आगे चलो। यस यस सर। अब क्या है कि अगर आपको एल्काइन दे दी जाए, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो पहला कार्बन तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो मस्ट है, 2 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे बेटा। तो पहला मेंबर देखो C3H4, दूसरा मेंबर C4H6। S6 तो बना के देखोगे तो कार्बन, नहीं पहला मेंबर C2 भी तो बन सकता है बेटा। यस सर C2H2 इथाइन। हाँ C3H4 है तो पहला मेंबर बन सकता है C2H2। तो पहला बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, दूसरा बन जाएगा C C एक ट्रिपल बॉन्ड C,
4 बन जाएगा तो 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। नहीं, ये नहीं बन सकता ना, वैलेंसी तो 4 होगी ना। सर तीसरे ये वाले नहीं। का अपना बन जाएगा। नहीं बनेगा ना, क्योंकि वैलेंसी 5 नहीं करनी ना, 4 ही करनी है। अब इसको करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फार्मूला बनेगा CH3 CH, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH। तो ये एल्काइन बन जाएंगे बेटा। एल्काइन का फार्मूला CnH2n। और एस एस इसका कॉमन नेम जो होता है एसिटिलीन होता है। मान लो आपको पहले ही कहा आयुपैक नेम लिखना है बेटा, तो इसका देखो आयुपैक नेम लिखना है तो क्या लिखोगे इसका आयुपैक नेम? 2 कार्बन, तो H 1 पर आइन 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 इस बार, तो इथाइन। या इसका कॉमन नेम यूज होता है एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या यूज करते हैं इसका? एसिटिलीन। यहाँ पे सर 1 नहीं आएगा, 1 इथाइन। एक 1 आइन कर दो, क्योंकि और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो देने की जरूरत है या नहीं है। आप चाहे सीधा लिख दो तब भी ठीक है, लिख दो तब भी बेटर। क्लियर? दूसरे वाले का नाम बताओ बेटा, नीचे वाले का। सर प्रोपाइन। प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन। तीसरे वाले का ब्यूट 1 आइन ब्यूटाइन। या ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन। क्लियर? यस सर। यस सर। सर उनके भी कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम आ सकते हैं? नहीं नहीं, उनके नहीं बेटा, जिसके बताता जाऊं उसका उसके बताऊंगा मैं, इसके आएंगे। लेकिन अभी जिसके यूज करता जा रहा हूँ इसका मतलब ये ज्यादा जरूरी है। मैं पहले चाहता हूँ कि 13 को आपका एग्जाम है, उससे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा। क्लियर? यस सर। अब देखो, आप मान लो आपको आयुपैक नेम लिखना है और मैंने कुछ मिक्सअप सा नाम लिख दिया। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। एक एग्जाम्पल लिखा नहीं, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने ये CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ये। और एक एग्जाम्पल लिखा बेटा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH। मैंने कह दिया इन तीनों का आयुपैक नेम। देखो बेटा, पहले वाला एग्जांपल तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन स्ट्रेट हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद अनसैचुरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड से। सर राइट टू नहीं, लेफ्ट। डबल बॉन्ड मत बोलो। आप क्या बोलोगे? सर राइट टू लेफ्ट से करेंगे। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। Right to left. करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? क्या रूल याद करेंगे? सर डबल बॉन्ड पहले आता है सर अल्फाबेटिकली। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकली तो रोल ही नहीं है ना पहले। जो पहले बॉन्ड पहले यही तो मैं समझाना सर जो चाहता नियर हूँ। एंड जो नियर पहले मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने एग्जांपल दिया बेटा। मैंने क्या लिया? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? सर नियरेस्ट यही बॉन्ड। वाले कंफ्यूजन है जो हटाना चाहता हूँ ना। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच नियर टू द अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेशन। Unsaturation. हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट पास करनी है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल। ट्रिपल हो। ट्रिपल हो। रट्टा नहीं मारना डबल बॉन्ड का। चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नियरेस्ट बॉन्ड से। Near to the unsaturated. अनसैचुरेशन होना चाहिए। समझ गए बेटा बात? Yes sir. यस यस सर। सर क्या समझ गए? क्या समझे? मुझे भी समझा दो कि नंबरिंग कहाँ से सर करनी है।
start from the nearest सर one to the जो unsaturated. अनसैचुरेटेड सबसे तो नियर अनसेचुरेटेड हो तो अनसेचुरेटेड बेटा ये भी है कि नहीं है ये अनसेचुरेटेड? और Yes, sir. अनसेचुरेटेड ये भी Yes, है, sir. डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं? Sir, sir, right to left. sir, क्योंकि वो नियर यहाँ पर नियर पड़ रहा है, इसलिए मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5। अब मुझे नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई नहीं है ना बेटा? No, sir. सब्स्टिट्यूएंट तो कोई नहीं आया, तो नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा पेंट, टोटल कार्बन है 5 पेंट। अब अल्फाबेटिकली जो इन और आइन है वो पहले लिखूंगा, पेंट 1 इन और 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन। लिखते टाइम पहले लिखना है, नंबरिंग में नहीं। नंबरिंग में कौन पहले आएगा? जो पास में होगा। लिखते टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले होगा, पेंट 1 सर हम वहाँ पे E लिखेंगे कि बस EN? EN लिख दो बेटा, ई आइन। क्लियर? यस सर। अब जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया बेटा, इसमें सोचो ये सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया आपने सबसे पहले। सर उसके बाद नेमिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट करेंगे। नेमिंग नहीं बेटा, गलत सॉरी बोल सर, रहे हो। नंबरिंग नंबरिंग, हाँ The numbering right to left. फर्क है ना, नेमिंग और नंबरिंग में फर्क है। यस सर, सॉरी सर, वो गलती से जुबान पे चलती है। हाँ, पहले क्या करनी है? नंबरिंग करनी। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? यहाँ से राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। Right to left. सब पेंट 3 इन और 1 आइन। सर राइट टू लेफ्ट करेंगे नेमिंग सर। राइट टू लेफ्ट करेंगे क्योंकि अनसेचुरेशन क्या आ रहा है? पास आ रहा है वहां। अनसेचुरेशन बेटा पास है, तो अनसेचुरेशन पास आ रहा है, इसलिए नंबरिंग अगेन यहाँ से स्टार्ट होगी। इवन ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये होने दो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, हमें क्या मतलब, जो पास में होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। लेकिन नाम लिखते टाइम सबसे पहले कार्बन चेन बेटा पेंट 3 आइन नाम लिखते टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखेंगे। नाम लिखते टाइम पहले लिखेंगे, नंबरिंग के टाइम भी पहले नहीं, लेकिन नाम लिखते टाइम पहले। तो 3 पर In 1 आइन 1 पर। 1 आइन। नाम लिखते टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले होगा उसको पहले लिखोगे बेटा। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. नो सर। अगर मैं आपको तीसरा एग्जांपल शेयर कर दूं मैं आपके साथ, सर वहां पे ये भी वाला- नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे यहाँ पे भी सर। आप राइट टू देखिए। लेफ्ट क्योंकि रूलर डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। यस सर, और दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। अब मजेदार बात बेटा ये है कि अगर मैं लेफ्ट से चलता हूं तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलता है? आइन को। और राइट से इधर चलता हूं तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलता है? In को. इनको। अब प्रॉब्लम हो गया भाई, अब दोनों ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 मिल रहा है, लेफ्ट से राइट चले या राइट से लेफ्ट चले। अब क्या करोगे आप? Sir, in वाले को पहले लेंगे. तीन वाले को पहले लिखिए। क्योंकि Sir, right अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इन को पहले कब लेना है? जब आइन की और इन की पोजीशन सेम रहे, तो इसको फॉलो नहीं करेंगे और इन को फॉलो करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5। क्यों नहीं फॉलो किया बेटा मैंने इनको? सर क्योंकि रूल है कि डबल बॉन्ड को फॉलो करेंगे। रूल ये है कि जब डबल को फॉलो करेंगे, ये रूल नहीं है। जब दोनों की पोजीशन सेम आ जाए यस यस यस, दैट इज द पॉइंट बेटा। तो फिर हम प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को दे देंगे। देखो अगर दोनों यहाँ पर आपने पहले वाले एग्जांपल में किसको प्रेफर किया? डबल बॉन्ड को, डबल क्योंकि बॉन्ड वो को। सैचुरेशन पास था वहां से। लेकिन अगली बार भी डबल बॉन्ड तो था, ट्रिपल बॉन्ड भी था, किसको प्रेफर किया? ट्रिपल को
प्रेफर ट्रिपल किया को आपने। किया, तो इसका मतलब ये कहना गलत है ना बेटा कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। पहला रूल तो यही है कि जो जहां से नजदीक पड़ेगा उसको प्रेफर करेंगे। अगर दोनों साइड से डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम आ रही है, देन किसको प्रेफर करोगे आप? डबल इन को, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है बेटा और वाई बाद में आता है। अब इसका नाम दे दो, देखो क्या नाम दोगे? पैंट। लिखते टाइम वही, लिखते टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, पैंट 1 1 in 4 आइन। और ज्यादा जरूरी है तो इन पूरा लिख दो इसको, 1 इन और 4 आइन, क्योंकि ये वोवल नहीं है, यस वाई सर, वोवल लेकिन नहीं है, अगर कंसेक्यूटिव वॉवल्स आ जाए तो पहले वाला वॉवल हटा देते हैं ना। हटा देंगे। तो ई आई ओ यू वोवल होते हैं, यस सर, सर है ए ना? ई आई होते हैं। हाँ, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं। अंग्रेजी कमजोर है भाई मेरी, ध्यान रखना। ए ई आई ओ यू है, लेकिन वाई तो नहीं है ना, नो सर। तो नो इसलिए आप सर। पहले इन कंप्लीट लिख दो बेटा। अगर एक जैसा होता तो पहले वाला वोवल हटा देते। सर ये कौन सा रूल है? ये कोई रूल नहीं है, ये अंग्रेजी का रूल है कि दो वोवल एक साथ नहीं लिखते हमें, है ओके सर, ना? मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज है। जैसे मान लो मुझे इन और ओन लिखना पड़े, इन और ओन, तो तो सर ये, वो ई हटा देंगे, इन हाँ, वाला। ये भी ई है वोवल और ओ भी वोवल है, दो वोवल एक साथ आ गए बेटा, ये देखो। यस सर। तो अंग्रेजी ये बोलती है कि ई को हटा दो, पहले वोवल को हटा दो, एक ही वोवल लिखोगे, दो नहीं लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे आप? इनोन। इनोन। लेकिन अगर वोवल नहीं है तो दोनों को लिखोगे, ई और आई तो वोवल नहीं है ना, नो सर। तो दोनों लिखेंगे, इन भी लिखेंगे, आइन भी लिखेंगे। बताओ जरा, कोई दिक्कत हो तो अब? नो सर। नो सर। क्लियर है बेटा सभी का? अब आपने हाइड्रोकार्बन सीख लिए बेटा। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कौन से थे? सर जिनके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड होता था, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते थे जिसमें सिर्फ। कार्बन सर कार्बन के बीच सिंगल एल्केन। बॉन्ड, एल्केन बेटा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता था, उसको एल्केन बोलते थे ना। और Yes, sir. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हुए? सर जिसमें एक से सर ज्यादा अल्कीन और ट्रिपल या अल्काइन। डबल बॉन्ड आ जाए सीसी बॉन्ड में, तो फिर वो जो है अनसैचुरेटेड हो जाता है। हाँ, डबल या ट्रिपल आ जाए तो अनसैचुरेटेड। क्लियर बेटा? चलो आगे। यस Yes. सर। अब क्या है सर इस, हाँ बोलो। सर ये एल्कीन से एल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता होगा ना? ओहो, ये तो बड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। ये तो कौन मैंने, स्ट्रॉन्ग होता है बीच में? नहीं बेटा, एल्कीन और एल्काइन को कंपेयर नहीं कर सकते हम। वो देखना पड़ेगा कि एल्कीन में कितने कार्बन है, एल्काइन में कितने कार्बन है ना। यस सर। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मतलब बॉन्ड्स के ऊपर मतलब सर डिपेंड नहीं करता। वैसे हाँ पिछले साल भी हमने पढ़ा था एसिटाइलिन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्योंकि गैस होती है बेटा। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसका मेल्टिंग यस पॉइंट सर। ज्यादा होगा, अगर कोई गैस होगी तो उसका कम होगा। तो एसिटिलाइन गैस है इसलिए ज्यादा पड़ रही हो, लेकिन कोई इसका लॉजिक नहीं है कि हम कंपेयर कैसे करें। क्लियर? ओके सर। ओके सर। अब यस देखो सर। आप, यस सर। अब मैं यहाँ पहुंचता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ और फैमिली होती है बेटा, और उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। सर ये सबसे फंक्शनल ज्यादा ग्रुप। इम्पोर्टेंट। फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? अकेला एटम होगा, एटम और मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ ग्रुप, गलत बोल दिया मैंने, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स।
group of atom responsible for characteristic properties, characteristics especially chemical property. अगर आपके पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फिक्स फैमिली को, कैरेक्टरिस्टिक है वो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है वो सेम ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप। अब आपके पास कार्बन भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कौन सी फैमिली का? एल्केन। सर एल्केन। एल्केन। कार्बन सर डबल बॉन्ड कार्बन बोल दूं तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप हुआ। सर ये एल्कीन हुआ। ये एल्कीन हो गया। इससे आपको पता लग रहा है ना कौन सी फैमिली है। अगर मैं कह दूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सर अल्काइन। एल्काइन। अभी तक इतना तो पढ़ चुके हैं ना। यस सर। इसी टाइप से अगर किसी के पास एक्स ग्रुप लगा हुआ है, आर के पास कार्बन चेन के पास एक्स ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन के पास एक्स ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हुआ बेटा। एक्स का मतलब है हेलोजन। हेलोजन है, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता एसिटाइन हो सकता है। है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है एक्स। क्लियर? अगर मैं कह दूं ओ एच, सर ये भी फंक्शनल अल्कोहल। अल्कोहलिक ग्रुप। इसको अल्कोहल बोलते हो आप, तो ये है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है अल्कोहल। यस यस। सर। अगर मैं कह दूं सिर्फ ओ, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन। सर कीटोन। नहीं, ईथर बेटा, ईथर। सिंगल बॉन्ड वो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? यस सर इसको ईथर बोलते हैं। ईथर। अगर मैं ये कह दूं कि सी डबल बॉन्ड हो है और एक एच लगा हुआ है, CHO, तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। अगर मैं कह दूं सिर्फ CO है या कार्बन लगा हुआ है, तो ये कीटोन है। कीटोन। एल्डिहाइड है या कीटोन है। आर और आर क्या है? आर का मतलब कार्बन चेन बेटा, ओके सर। कार्बन की चेन लगी हुई। तो एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड को क्या लिख सकते हो आप? RCHO। एल्डिहाइड को क्या लिख सकते हो? RCHO। CHO फंक्शनल ग्रुप। कीटोन को क्या लिख सकते हो? जिसे लिखा है आपने RCO, CO। CO ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो? NH2 को बोलते हैं एमाइन। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इतना लिखो, एस्टर। फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर याद करा दूंगा ना साथ के साथ में, उस तरीका बताऊंगा जिससे याद हो जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हेलो, एक्स को बोलते हैं हेलो या हेलाइड। अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन। इनका काम क्या होता है? अलग अलग फैमिली है बेटा। जैसे आपकी हमारी सोसाइटी में फैमिली है, तो जिसमें OH लगा होगा, इसका मतलब वो कौन सी फैमिली होगी? अल्कोहलिक फैमिली। अल्कोहल। जिसमें CHO लगा होगा वो कौन सी फैमिली होगी? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड। उनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है बेटा। जैसे जैसे कुम्हार है तो उसका काम घड़ा बनाना है, सुनार है तो उसका काम सोना गढ़ना है ना, बनिया है तो उसका काम हिसाब किताब करना है। तो अलग अलग फैमिली होती है ना। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जो ग्रुप है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हर एक चीज कुछ नहीं है। सर ये इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का भी फर्क पड़ता है? वो फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होके आ जाएगा। ये तो होते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इधर वाले तो ये तो होंगे ही होंगे, कार्बन चेन तो रहेगी रहेगी, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इधर वाले जो होते हैं, जो इधर कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी है। मतलब इसके साथ ये तो अटैच होगा ही, चाहे कार्बन सिंगल हो, कार्बन डबल हो, कार्बन ट्रिपल। क्लियर? मतलब
के साथ भी कोई भी बॉन्ड वाला जुड़ सकता है ना? कोई भी जुड़ सकता है बेटा, किसी के साथ अभी नेमिंग कराऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कौन कौन सी फैमिली होती है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडिबल होते हैं? हम्म यहाँ पे सर अल्कोहल सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मतलब अलग है कि फिर सेम ही है? अभी बताऊंगा बेटा, आने दो, ये थोड़ा सा आगे आने दो, फिर ये भी सर क्लियर हो जाए। सर अगर अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो हमारी बॉडी को हार्म क्यों करता है? कहाँ करता है बेटा, सारे अल्कोहल थोड़ी हार्म करते हैं हमारी बॉडी को। अलग अलग मेंबर होते हैं ना इस फैमिली के भी, अलग, एक कार्बन वाला, 2 वाले, 4 वाले, 5 वाले, यस सर। तो सारे हार्मफुल थोड़ी ना है। कर लिया हो तो बेटा आगे चलो। यस सर। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। OH हटा करके अगर मैं CO में हेलोजन लगा दूं तो एसिड हैलाइड ग्रुप बोलोगे आप। कौन सा बोलोगे? एसिड एसिड हैलाइड। हैलाइड ग्रुप। अगर CO हटा के OCO बोल दूं, ऐसा ग्रुप बोल यस दूं, सर। तो ये एसिड एनहाइड्राइड होगा। ये फार्मूले याद करने हैं बेटा। COX है तो एसिड हैलाइड, CO के साथ OCO है तो एसिड एनहाइड्राइड, CO के साथ O है सिर्फ या OR है एस्टर। तो ईस्टर, एसिड ईस्टर। CO के साथ NH2 है तो अमाइड। ये फैमिली के नेम, और इन चारों को जो नाम बनाए हैं हमने एसिड से ही बनाए हैं, इसलिए इनको बेटा एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सर तो ये कार्बोनॉल ग्रुप के हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के है बेटा, कार्बोनॉल के नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। एसिड, इसीलिए इनको एसिड डेरिवेटिव वेटिव्स भी बोला जाता बोलते हैं। मतलब सर अगर हम सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ अगर जो भी अलग से लगाएंगे बस उसका जो है पीछे में नाम जुड़ जाएगा उसके है। साथ। वो अभी बताऊंगा बेटा, नेमिंग बताऊंगा, पहले फार्मूले याद कर लो, एसिड और उसके एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आता इसमें? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है ना बेटा, ये एसिड के डेरिवेटिव है, यही तो बता रहा हूँ, एसिड से बने हैं। एसिड से OH हटा करके X जोड़ दो, OCO जोड़ दो, OR लगा दो, NH2 लगा दो, तो इसको सबको क्या बोलोगे? एसिड का डेरिवेटिव। क्लियर? आगे चलो बेटा। यस सर। अब देखो, आपको 1 बाई 1 चलता हूँ। जितने मैंने उठाए हैं आपके, देखो, मैंने पहले उठाया हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब उठाए हैं। इनकी नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं। जैसे सपोज आपके पास हेलो एल्कीन या एल्काइल हैलाइड, आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो R होगा, R के साथ X होगा कोई अटैच। एल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप। यस सर। तो आप क्या करो, R का नाम यूज करो, जो भी एल्केन है उसका नाम करो, यूज लिखो एल्केन।
और इसको सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, आगे लिख दो हेलो एल्कीन। क्या लिखेंगे इसको हम? हेलो हेलो एल्केन। एल्कीन। जैसे मान लो मैं लिख दूं Cl CH2 CH3, ये फार्मूला दिया मैंने, इससे आपका नाम पूछ लिया तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करो बेटा। सर क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे, नंबरिंग ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में हो, 1 2, नाम क्या हो जाएगा? 1 पर क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ, एल्केन, इथेन। इथेन। समझ गए? अगर यही एग्जांपल बेटा मैं ऐसे दे देता Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट रखोगे, लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से सर जहाँ से अनसेचुरेशन, सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट और अनसेचुरेशन दोनों है तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? और अनसैचुरेशन से। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, सर लेकिन हम तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, है तो ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो इससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर नहीं करते हैं। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच नियर फ्रॉम, तो सर मतलब यहाँ पे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उससे बेटर फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। क्लोरीन हमेशा, इसका मतलब जब कभी भी हेलोजन आ जाए, हेलोजन ऑलवेज किसकी तरह ट्रीट करेगा? सब्स्टिट फंक्शनल ग्रुप होना अलग बात है बेटा, और सब्स्टिट्यूएंट होना अलग बात। तो हेलोजन अगर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, हेलोजन ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, यूज एट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब, प्री मतलब आगे, फिक्स मतलब फिक्स करना है। समझ गए? और इधर भी लिख दिया मैंने, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच नियर फ्रॉम, इससे अनसैचुरेशन। अनसेचुरेशन। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, नॉन सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं और नॉन सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे? वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो हेलोजन, एक नाइट्रो ग्रुप, हेलोजन एंड, अमाइन। नहीं एमाइन तो मेन फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगी। तो हेलोजन एंड नाइट्रो ग्रुप एंड ओ आर ग्रुप, अगर ओ आर है। सर बस आर, यही 3 होते हैं। हाँ 3 होते हैं बेटा। आर फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप तो है बट यूज्ड एज किस फॉर्म में? तो सर मतलब इन्हें सॉल्यूट। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ही यूज करेंगे। यस बेटा, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फिर भी किसकी फॉर्म में यूज करोगे इन तीनों को? सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म। तो हेलोजन आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए या ओ आर ग्रुप आ जाए, तो इनको फंक्शनल ग्रुप जरूर है, लेकिन ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसको किसकी फॉर्म में यूज करते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट में। तो इसलिए हम क्लोरो CH डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच नियर फ्रॉम अनसेचुरेशन, नॉट फ्रॉम नॉट Cl। फ्रॉम द Cl। Cl, Cl क्योंकि Cl यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? देखो नंबरिंग स्टार्ट यहां से होगी 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो 2 पर क्लोरो, 2 कार्बन है एथ, 1 पर ई, 2 क्लोरो एथ 1, 2 क्लोरो
H1E। क्लियर? यस सर। हेलो के साथ मैंने क्या बताया था, देखो दूसरा आपको फंक्शनल ग्रुप और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ईथर। सर नाइट्रो बताया था। नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो तो है ही, नाइट्रो तो है ही, लेकिन ऊपर जो मैंने बताया था आपको, ये देखो सर हेलाइड। हेलो के बाद एल्कोहल, अल्कोहल। और एल्कोहल के साथ ईथर बताया। तो पहले ईथर सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि हेलोजन और ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होते हैं, इनको पहले सोल्व कर देते हैं। सर अभी तो आपने सर 3 लिखवाए थे, नाइट्रो ग्रुप, ओआर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रो को भी कर लेना। सर तो ओआर ग्रुप मतलब ईथर ही है। ओ आर ग्रुप मतलब ईथर है बेटा। ओके सर। जैसे देखो मैंने एज एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया CH3OCH3। तो आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, क्या नाम दोगे फंक्शनल ग्रुप? CH3OCH3 या किसी का? ईथर। ईथर। लेकिन इसका आयुपैक नेम देना है, तो ऑक्सीजन के एक तरफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करो बेटा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो एक तरफ सेम ही आएगी, जैसे इधर भी एक कार्बन की है, इधर भी एक कार्बन की है, और छोटे ग्रुप के साथ O को अटैच करो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा बेटा। अभी मैंने बोला था ना, ईथर भी किसकी फॉर्म में यूज होता है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट होगा, जितने कार्बन होंगे उसके साथ ऑक्सीजन होगा, तो इसको एल ऑक्सी एज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होगा तो OCH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये मेन चेन और सर इसको मिथेन कर देंगे। जो भी होगा, एक कार्बन का है मेन चेन, 2 कार्बन, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? OCH3 है तो मिथॉक्सी एक मिथेन। मिथॉक्सी मीथेन, मिथेन। आयुपैक नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। सपोज मैं आपको ये दे देता CH3 CH2 और O CH CH3 CH3। अब देखो आप, इस ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है? सर इस साइड 3 है तो इसको प्रोपेन मेन कर देंगे। मेन चेन सिलेक्ट करोगे, और इस साइड 2 चेन है तो छोटी चेन है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट कर दो। और इधर वाला बेटा आपका मेन चेन सिलेक्ट हो जाएगा। इथॉक्सी प्रोपेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, देखो इसीलिए मैंने बोला था कि ईथर भी सब्स्टिट्यूएंट रहता है, चाहे फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट रहता है। तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे बेटा किसी एक एंड से, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो 2 पर 2 कार्बन वाला ऑक्सी है, तो इसको बोलोगे 2 कार्बन इथॉक्सी। 3 कार्बन की इथेन, चेन है तो प्रोपेन। प्रोपेन। 2 इथॉक्सी। क्लियर? तो इसका मतलब हेलोजन या OR ग्रुप किस है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कैसे कंसिडर करोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे हेलोजन को और एल्कोहल। एक बार पकड़ देना स्लाइड। और ऊपर करूं बेटा? नो सर। हेलोजन नोट से यस सर। सर हम्म, एक चैन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। वो आ सकते हैं बेटा, उसमें अभी अगले वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। एक से ज्यादा होंगे तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ओके सर।
अब देखो बेटा, एक प्रॉब्लम करते हैं अपने यहाँ पर। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन किया, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। और कंपाउंड लिख दिया HC डबल बॉन्ड O, या रिंग बना दिया डबल बॉन्ड O, या OH रख दिया, E डबल बॉन्ड O रख दिया, या कुछ भी कंपाउंड बना दिया और OH। इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप ढूंढने आपको कौन कौन से हैं। तो देखो, एक सिरे से कहीं से स्टार्ट हो जाओ, जैसे इस सिरे से स्टार्ट किया आपने, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO। तो CHO कौन सा फंक्शनल Aldehyde. ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। आगे चलो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा CO। ईथर। नहीं, कीटोन। ईथर नहीं, कीटोन है बेटा, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। इस टाइप वाला कौन सा होता है? कीटोन। नीचे देखो, ये वाला आ गया अल्कोहल। Alcoholic. एल्कोहल। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। ये देखो, CO से नहीं सोचना, CO के साथ क्या लगा हुआ है एक और? सर ईथर है ये। नहीं बेटा, ईथर सॉरी ये सर, होता एस्टर है। है, ईस्टर है ईस्टर सर। है, ईथर ये होता है। इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। तो COO ये वाला कौन सा हो गया? ईस्टर। Easter. ईस्टर ग्रुप। अगेन ये OH आ गया, ये कौन सा हो गया? Alcoholic group. अल्कोहल। तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भी कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रुप इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। क्लियर? और इसका नाम क्या होगा? नाम तो सिखाऊंगा तब आएगा बेटा, अभी तुमने सिखाया नहीं तुम्हें पूरे का नाम। सर ये स्क्वायर वाला क्या है? ये कार्बन चेन है बेटा, एक एल्केन है, साइक्लो एल्केन, साइकिल में एल्केन। सर इसका कोई नाम नहीं है, जैसे इसका 6 वाले का बेंजीन बोलते हैं हम। नहीं बेटा, पूरा नाम है। 4 कार्बन वाला साइकिल है तो साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, बीच में डबल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे। ओके सर। क्लियर बेटा? आगे चलो। Yes, sir. एक मिनट। सर यहाँ पे अच्छा। सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज नहीं करेंगे हम किसी को? वो तो नाम लिखेंगे तब करेंगे ना बेटा। ओके सर। नाम कहाँ लिख रहे हैं हम? तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सिर्फ, है ना। ओके सर। ओके सर। चलो बेटा आगे। ये यस Yes, sir. अगर आपको एल्कोहल है, कोई किसी में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, OH आ गया, ROH, जो भी हाइड्रोकार्बन है आप नाम सिलेक्ट कर लो। एल्क है प्लस एन है, ईन है या एनाइन है वो लिख लो, प्लस ओल लगा दो। OH के लिए क्या लगा दोगे? ओल। एल्कोहल के लिए एल्कोहल फैमिली का नाम लिखना है आपको। तो एल्कोहल में कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइन इन एन इन आइन वाली हो, लास्ट में ओ लगा दो। जैसे देखो मैंने ये लिखा CH3 CH2 OH, आईयूपैक नेम लिखना है। तो कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन लिख रही है ना बेटा आपको, Yes, sir. लिखोगे कार्बन का चेन ये रहा। नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप हो। ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से OH पास में पड़ता हो। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन है तो बेटा
इथेन 1 ओल 1 इथेनॉल। पर ओल, लेकिन दोनों वोवल है बेटा, तो ई सर और आई। एक ई हटा देंगे। पहले वाला ई हटा देना, पूरा नाम क्या हो जाएगा, लिख दो, इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल CH3CH2H इथेनॉल। सपोज आपके पास ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। आयुपैक नेम देना बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन किसका सिलेक्ट कर लोगे आप? सर कार्बन उस का। साइड से, यस सर, कार्बन का स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कभी। OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर ईथर या हेलो होता तो वो सब्स्टिट्यूएंट होता, तब कंसिडर नहीं करते, तब डबल बॉन्ड को कंसिडर करते। अब हम किसको करते? डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, मेन है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे अपने, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा आयुपैक? देखो, प्रो, 3 कार्बन प्रो, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पर इन, 2 इन और फिर 1 ऑल। 1 और, प्रो 2 इन 1 और। अगर इसकी बजाय में ये नाम दे देता, ये भी अल्कोहल है बेटा, इसका नाम देना मुझे आयुपैक। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करते पहले। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कहीं से स्टार्ट करूं, ये इधर की इधर घूम जाता है ऐसे। नंबरिंग स्टार्ट करते, नंबरिंग स्टार्ट कार्बन के एक एंड से स्टार्ट करते दूसरे एंड पर ले जाते, तो क्या हो जाता? नाम देखो क्या हो जाता, पहले कार्बन चेन का नाम दो। सर प्रो, प्रोपेन प्रोपेन 2 2 ऑल। पर ओ, प्रोपेन 2। क्लियर? यस सर। एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद देखो क्या दिया था मैंने आपको, सर अल्कोहल के बाद आपने सर ईथर दिया था। ईथर तो कर ही लिया हमने। उसके बाद उसके बाद सर एल्डिहाइड। 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 हटा दूं बेटा इसको? यस सर। सर हटा दो। देखो सपोज बेटा मैं आपको एल्डिहाइड दे देता हूं, मुश्किल तो नहीं है? नो सर, काफी इजी है। नो सर। देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्डिहाइड का? तो CHO। CHO। तो आप क्या है, कार्बन चेन ले लेना, उसका नाम एल्क लिख देना, एल्क प्लस एन हो एन लिख देना, इन हो इन आ जाएगा, आइन होगा आइन आ जाएगा, प्लस एल कर देना। क्या करना है आपको? एल। ओल नहीं करना, इस बार क्या करना है? अल। कैसे? CH3 CH2 CHO। तो आप क्या करो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करो। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? सर जहां से CHO है, मतलब जहां से मेन CHO फंक्शन पास में हो, 1 2 3। क्या नाम दे दोगे बेटा? प्रोप पेन 1, ओल की जगह एल, प्रोपेनल 1, प्रोपेनल 1, प्रोपेनल। जैसे HCHO एक कार्बन वाला है तो मीथेन। मिथेनॉल। नोल नहीं बेटा, सॉरी सर, नल। नल। नल इसका कॉमन नेम ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर एल्डिहाइड। ऐसे CH3CHO होता है, आयुपैक नेम लिखते हैं, 2 कार्बन वाला इथेनल, इथेन अल। लेकिन कॉमन नेम एसेट एल्डिहाइड होता है। एसेट, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम लिख रहा हूँ, वो भी यूज होते हैं काफी। एसेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एल लगाना है बेटा, सफिक्स एल लगाना है।
क्लियर बेटा? एल्डिहाइड क्लियर है? यस सर। चलो आगे। सर अभी नोट कर रहा हम्म। सडन देखो एल्डिहाइड के बाद क्या दिया था बेटा मैंने? कीटोन। कीटोन का फंक्शन Yes, क्या sir. है? CO। और सर इसमें दोनों साइड से चेन कनेक्ट। चेन कनेक्ट होगी तो इसमें जो भी एल को एन हो, इन हो, आइन हो, जो भी एल के ओन लगा देंगे। प्लस ओन लगा देंगे। ओन लगा देंगे। ओन। इसे देखो CH3 COCH3। अब क्या है कि कार्बन चेन सिलेक्ट करो आप। तो 1 2 3 तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 पर ओन। प्रोपेन ई हटा दिया क्योंकि वोवल्स आ गए हैं। प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेनो। क्लियर? यस सर। इसी का कॉमन नेम ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये काफी पॉपुलर नेम है प्रोपेन 2 ओन का। इसको बोलते हैं एसीटोन। यस सर, बहुत ज्यादा सुना है ये वाला नाम। हाँ, एसीटोन यही है बेटा, एसीटोन। प्रोपेन 2 ओन एसीटोन। यस सर। कीटोन के बाद क्या दिया है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। सर COH। अमाउंट पहले अमाइन दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है मैंने। सर पहले वैसे सर अमाइन दिया है। अमाइन दिया है। Sir, अमाइन दिया है। कोई बात नहीं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कर लेते हैं, अमाइन भी आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए सपोज आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के साथ OH। मतलब CO ग्रुप कीटोन वाला ग्रुप भी, अल्कोहल वाला ग्रुप भी, COOH। और इसमें वही जो भी आपकी एल्क चेन है प्लस एन इन बस आइन है ओइक एसिड। प्लस ओइक ओइक एसिड बोल एसिड। देंगे। ओइक एसिड बोल देंगे बेटा, ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो ओइक एसिड बोलोगे, जैसे आपके पास एग्जांपल है CH3COOH। तो देखो दो कार्बन, तो दो कार्बन को इथेन प्लस ओइक एसिड। तो दो ओवल्स हैं तो ई कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसलिए क्या बोलोगे इसको? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो सर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड भी कहते हैं ना, ट्रिवियल हाँ, नेम। इसका कॉमन नेम बेटा, कॉमन नेम इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी है। लेकिन वो जो ब्रैकेट में लिखूं समझ लेना कि आयुपैक नहीं है, वो कॉमन नेम है बेटा। यस सर। क्लियर? चलो आगे। यस सर। Yes, sir. अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बताए थे कुछ मैंने, 4। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पहला कौन सा बताया था मैंने? एसिड हैलाइड। हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। दूसरा बताया था एसिड एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड।
तीसरा बताया था बेटा एस्टर। एसिड ईस्टर, और फोर्थ बताया था एमाइड। एसिड अमाइड। अब फंक्शनल ग्रुप देखो इनके, एसिड हेलाइड में मैंने बोला था सीओ के साथ एक्स अटैच कर देना, एनहाइड्राइड में बोला था सीओ के साथ ओ सीओ अटैच कर देना, एसिड एस्टर के साथ ओ आर अटैच कर देना, और एसिड अमाइड के साथ सीओ NH2 ऐड कर देना। तो इनके अगर आप सफिक्स देखोगे, आप जब भी एसिड हेलाइड होगा तो ऑयल हेलाइड यूज करना है, फाइनली क्या यूज करना है, ऑयल हेलाइड, OYL, ऑयल हेलाइड यूज करना है। एसिड एनहाइड्राइड आ जाए तो जैसे आपने इथेनोइक, ओइक एनहाइड्राइड यूज करना है इसमें। एस्टर आ जाए आपके पास, COOR यूज आ जाए तो ओएट यूज करना है, ओएट। एमाइड आ जाए तो एसिड के साथ एमाइड यूज करना है। जैसे मान लो आपको यूज करना है CH3COCl का आईयूपैक नेम लिखना है, तो कार्बन चेन सिलेक्ट करो बेटा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, सर इथेन, सर इथेन क्लोराइड। एल्केन हो जाएगा इथेन। आप ऊपर वाला ऑयल क्लोराइड लगा दो, इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड। जैसे मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला करना है, CH3CO, OCO, CH3। तो आपने तो O से इधर देखना है, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन वाला इथेन, वापिस ऊपर वाला वर्ड लगा दो इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इसी को मैं लिख देता CH3COOCH3, तो O8, O8 का मतलब है इसके लिए आपने O8 लिखना है, इसको बाहर से नाम लिख देना है CH3, जो भी आपका, अल्काइल। जो भी एल्काइल है, जैसे मिथाइल, मिथाइल मिथेनॉइड, सॉरी 2 कार्बन इथेनॉइड। है तो इथेनॉइड। और अगर एमाइड लिखना है तो पीछे एमाइड लगा देना जितनी कार्बन चेन हो, 2 कार्बन चेन है तो इथेन, इथेन पीछे एमाइड अमाइड। लिखना, एमाइड। तो एसिड डेरिवेटिव लिखना है तो ऐसे आईयूपैक नेम लिखना है बेटा। सर नोट कर लो। कर लो। सर हो गया ना। अब बेटा आपका अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि सर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हूं तो हम क्या करें। जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हूं, इफ
more than one functional group are present, then following preferential या priority is followed। आप ये प्रायोरिटी फॉलो करना, इसमें एक को मेन फंक्शनल ग्रुप लेना, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट लेना। सबसे ऊपर होता है COH, मेन फंक्शनल ग्रुप COH है तो COH को लेना है, उसके बाद आप एस्टर ले लेना। वैसे तो और बहुत होते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ। फिर CHO ले लेना। सर हाँ सर इसे रिमूव करना सर, एक सेकंड स्लाइड को। ये लो, ये वाला, और नीचे करो। सर हो गया, हो गया सर, हो गया। देखो, अगर आपके पास एक जैसा फंक्शनल ग्रुप हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे प्रायोरिटी देनी ज्यादा, फिर एस्टर को, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर आप एल्कोहल को प्रायोरिटी ये देनी है। ये ऑर्डर याद करना है। फिर NH2 को, और उसके बाद आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, फिर आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, और फिर NO2। ये सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे हमेशा। NO2 और जो आपके R हैं वो आपके हमेशा NO2 और X जो है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। लेकिन मेन प्रायोरिटी इसको देनी है आपने, COH को। और CH के साथ आपने क्या करना है कि आपके पास जब एक को प्रायोरिटी दोगे तो दूसरे प्रीफिक्स होंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे यूज करने हैं देखो आपने। तो मैं एक टेबल देता हूं आपको। मान लो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, और अगर वो एज ए सेकेंडरी सफिक्स है, या वो एज ए प्रीफिक्स है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो एक को आप मेन लोगे, बाकी को आप सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे। तो जब भी कभी देखो आपके पास एल्कोहल हो, OH जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH मतलब एल्कोहल वाला, तो अगर वो पीछे लगेगा तो OL लगेगा, आगे लगेगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा। अगर कभी भी CHO ग्रुप है, अगर वो नाम के एंड में लगेगा तो अल लगेगा, जैसे अभी बताया था मैंने, नाम के एंड बताए थे आपको अल। लेकिन कभी आपको आगे लगाना होगा तो वो फॉर्मिल लगेगा। ऐसे ही आपके पास कभी COH ग्रुप है, जनरली जरूरत नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ेगी तो COH फाइनल लास्ट में लगेगा तो ओइक एसिड आएगा, और अगर आगे लगेगा तो कार्बोक्सी, तो स्टार्टिंग में लगेगा तो कार्बोक्सी। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। आपको पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। COH सबसे ऊपर, COR, फिर CHO, फिर CO, फिर OH, NH2, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले ये फाइनली आएंगे, और NO2 और X सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। एल्कोहल है तो लास्ट में लगेगा तो ओल, आगे लगेगा तो हाइड्रोक्सी, प्री मतलब आगे, लास्ट में CHO लगेगा तो L, पहले लगेगा तो फॉर्मिल। COH है, आगे लगेगा फाइनल, आगे का मतलब है फाइनली लगेगा लास्ट में तो ओइक, और स्टार्टिंग में लगेगा तो कार्बोक्सी। ये याद करना है बेटा आपने। लिख लिया हो तो मैं आगे और भी दे दूं बेटा, फिर एक एग्जांपल भी Yes. बता दूं एट द एंड। लिख लिया सर। देखो अब कुछ और भी लिख लो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। मान लो आपका CO दिया हुआ, CO अगर एंड में लगेगा तो लिखोगे ओन, अगर स्टार्टिंग में लगेगा तो ऑक्सो या कीटो लिख सकते हो। ऑक्सो या कीटो मतलब कीटोन वाला। COOR एस्टर वाला, अगर ये आप लास्ट में लगेगा तो OH, अभी देखा आपने OH, आगे लगेगा तो कार्ब ऑक्सी बोलेंगे इसको, कार्ब एल्कोक्सी। कार्बन मतलब कार्ब, OR बोलते मतलब एल्कोक्सी, आगे लगेगा, प्रीफिक्स मतलब आगे लगेगा। NH2, सर आगे कब लगाते हैं, प्रीफिक्स में कब यूज करते हैं? अब बेटा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो एक कोई मेन फंक्शनल ग्रुप लोगे, बाकी तो सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, तो उनके आगे लगाने ओके पड़ेगा ना हमें।
ओके अभी सर। एग्जांपल भी बताऊंगा, जैसे NH2 है, लास्ट में लगेगा तो एमाइन, लेकिन अगर स्टार्टिंग में लगा तो एमिनो। जैसे NO2 है, ये तो कभी लगता ही नहीं इधर तो, हेलो और ये तो लगते ही नहीं, तो ये हमेशा आगे ही लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नाइट्रो, है ना। ऐसे कई सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप जितने हमने स्टडी किए हैं, एमाइड वाला देखो CONS2, पीछे लगे, लास्ट में लगेगा तो एमाइड, आगे लगेगा तो कार्बिल, क्या बोल, कार्बेमाइड, CONH2 है, कार्बेमोल, कार्बेमोल, कार्बेमोल। तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं तो उनको आगे लिखना होता है, आगे लिखना होता है तो उनका नाम क्या होता है। अगर एल्कोहल को आगे लिखना है तो हाइड्रोक्सी CHO को लिखना है, तो फॉर्मिल COH को लिखना है, तो कार्बोक्सी CO को लिखना है, तो ऑक्सो या कीटो COR को लिखना है, तो एस्टर को मतलब कार्बोक्सी एल्कोक्सी। NH2 को लिखना है तो एमिनो, NO2 को लिखना है तो नाइट्रो, CONH2 लिखना है तो कार्बेमोल। इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा, ये क्या कहना चाहता है कि आगे और पीछे वाला क्या मतलब। यस सर। लिख लिया सभी ने बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, सपोज मैं आपको कह दूं इसका नाम लिखना है आपको, एक एज एग्जांपल मैंने लिख दिया कि ऐसे करके लिख दिया, ऐसे सी, मतलब ऐसे से कोई ड्राइंग बना दी, फाइनल एग्जाम में ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कर दिया। बेटा ये लिख दिया, इसका मतलब ये समझना है कि जहां जहां पे आप ये ऐसे मूव कर रहे हो, यहाँ कार्बन लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है। तो इसको आप ओपन करके लिख लो स्ट्रक्चर। ओपन लिखोगे तो यहाँ सी, इस सी के साथ OH, अगले वाले सी के साथ कह रहा है Br, फिर सी, फिर सी के साथ कह रहा है Br, और लास्ट में कह रहा है COH। वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन से कर दो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 वैलेंसी हो रही है, 1 H लग जाएगा, 1 H लग जाएगा, 2 H लग जाएंगे, AH। इसका मतलब ये कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले बेटा इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं बेटा। एक तो ये आ रहा है एसिड, ये आ रहा है ब्रोमीन, ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, और OH है आपका एल्कोहल। तो इन सब में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो ऑर्डर देखो आप। CO। सर COOH। COH प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा COH की है। उसके बाद सर एल्कोहल। बस बाकी की जरूरत ही नहीं है बेटा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होगी। सेकंड नंबर कोई नहीं होता, जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट है बस, बाकी कोई नहीं, सेकंड थर्ड सब बेकार। तो मैंने देखो आपको यहाँ लिखाया था कि भाई फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे, और फंक्शनल ग्रुप में देखो ये ऑर्डर लिखवाया था। ऑर्डर में सबसे प्रायोरिटी वाला कौन से वाला है, मोर एसिड। देन COH। ग्रुप आर प्रेजेंट देन फॉलोइंग प्रायोरिटीज फॉलोइड, सबसे ऊपर COH। इसका मतलब अगर COH प्रेजेंट है तो COH के लेके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर लो बेटा। आपको IUPAC नेम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन COH को लेके सिलेक्ट कर लो। अगर हम COH को लेकर के इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट कर ले तो पूरी चली जाएगी ये तो इधर। क्लियर। इसका मतलब बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप और आगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट बन गए अब। यस सर। एल्कोहल भी सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट, ये ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम लिखना है तो बेटा अगर OH ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका क्या नाम होगा,
ब्रोमो। यस सर। हेलो होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ये देखो, हेलोजन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम होगा, हेलो, या शायद लिखा नहीं मैंने, हेलो, हेलो वाला नहीं दिया क्योंकि सिंपल ही होता है। तो ब्रोमीन जो है, हेलोजन कोई भी हो, अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट सर होगा तो उसका लास्ट नाम, में ओ बन जाता है। हाँ ओ बन जाता है, हेलो। तो ये भी हेलो ब्रोमीन, ये हेलो भी ब्रोमीन, भी ब्रोमो, सर तो दो ब्रोमीन आ गए तो डाई ब्रोमो हो जाएगा। वो ये ब्रोमो हो गया। लेकिन OH भी तो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा। यस जब सर। जब एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो लिस्ट में याद करो क्या बोलते हो आप, हाइड्रोक्सी, उसको बाद में लिखेंगे। हाइड्रोक्सी। मतलब पहले लिखेंगे, बाद का मतलब नाम के पहले जब आता है। ये देखो OH, OH अगर प्रीफिक्स है तो क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब इसका नाम भी हो गया हाइड्रोक्सी। अब मुझे नाम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर ली मैंने, सारे सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट कर लिए, उनके नाम भी बना लिए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा, सर सब COH। मेन फंक्शनल ग्रुप से। मेन फंक्शनल ग्रुप से। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, सर COH। COH। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दी। सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं और अल्फाबेटिकली लिखने हैं। तो अल्फाबेटिकली बेटा पहले क्या आएगा, सर ब्रोमो। 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 और ब्रोमो किस किस पोजीशन पे है देखो, सर 2,4। सर 2 4। 2 4। तो मैं लिखूंगा 2 4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। क्योंकि दो ब्रोमो है, 2 और 4 पे दो जगह ब्रोमेट, डाई ब्रोमो। फिर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा बेटा देखो, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का नंबर देखो, 5। 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखूंगा, सर कार्बन उसके बाद चेन कितनी लंबी, हेक्सेनोइक। सर हेक्सेन। हेक्सेन। नोइक एसिड। नोइक है तो 1 पर है, तो हेक्सेनोइक, 1 पर ओइक एसिड। ये परफेक्ट आयुर्वेद में समझ गए। यस यस सर। यस सर। सर। तो इस टाइप से आप परफेक्ट आयुपैक नेम भी दे सकते हो, प्रायोरिटी डिसाइड करके। तो ये होता है बेटा नोमेनक्लेचर। कर लोगे आप, यस यस Yes, सर। सर। sir. ठीक है बेटा, आयुपैक नेम कर लो। नेक्स्ट टाइम में जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करवा दूंगा। सर होमवर्क में दे दो कुछ एग्जांपल। यस एग्जाम्पल सर। है, लिख लो बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इनकी नेमिंग कर लो आप। ऐसा भी आ सकता है कि हमें आयुपैक नेम दे दे और हमें स्ट्रक्चर पूछ ले। हाँ बेटा, रिवर्स भी हो सकता है, कैसे घुमा सकता है आपको। मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, आप ये इसकी नेमिंग करना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आपसे। जैसे CS3, CS2, 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 EH, ES2, 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 ES3, और इस CH के साथ EH, EH, ES3, इधर CH3 और इधर CH3 का आयुपैक नेम लिखना आपने। EH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, इसका आयुपैक नेम लिखना। CH3, EH2, EH, CH3, CO, OCH2, CH3, इसका आयुपैक नेम लिखना। CH2, CH, E ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, इसका आयुपैक नेम लिखना। CH3 twice, CH,
CH CH ब्रैकेट में CH3 CH3 इसका आईयूपैक नेम लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 1 2 3 4 5 6 ये फॉर्मूला लिखते जाओ बेटा। सर सिक्स्थ वाले में लास्ट में दोनों CH3 है। हाँ, C के ऊपर दोनों CH3 है बेटा। इनके आपने नेम लिख के लाने बेटा अगली बार, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट वन में नीचे वाले पेयर में जो CH से अटैच है वो दोनों CH3 है। हाँ, दोनों CH3 है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो इनके आईयूपैक नेम लिख के लाना, तो मैं आपको फिर अगली बार इनकी नेमिंग बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। हटा दूं बेटा इसको अब सब? यस लीव कर दूं? सर। यस सर। यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर लिखिए। ओके बेटा, नाउ आई एम सर, लिख लीविंग। लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।